कई वर्षों तक इसहाक और रिबका ने संतान के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। हर दिन वे विश्वास के साथ उसकी प्रतीक्षा करते रहे और फिर परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली। रिबका ने जुड़वां पुत्रों को जन्म दिया। पहला पुत्र था एसाव और दूसरा पुत्र था याकूब, जिसने जन्म लेते ही अपने भाई की एड़ी पकड़ ली। उस दिन किसी को नहीं पता था कि परमेश्वर इन दोनों भाइयों के द्वारा एक महान योजना पूरी करने वाले हैं। इसहाक ने संतान के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी सुन ली। रिबका ने जुड़वां पुत्रों को जन्म दिया। उनके द्वारा एक महान योजना पूरी हो। एक दिन एसाव शिकार करके बहुत थका हुआ और भूखा घर लौटा। याकूब दाल पका रहा था। भूख से व्याकुल होकर एसाव ने कहा, मुझे ये लाल दाल खाने दो। तब याकूब ने उससे उसका जन्मसिद्ध अधिकार मांगा। उस समय एसाव ने अपनी भूख को अपनी सबसे बड़ी आशीष से अधिक महत्व दिया। उसने केवल एक कटोरे दाल के लिए अपना जन्मसिद्ध अधिकार दे दिया। बाद में उसे समझ आया कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय जीवन भर का पछतावा बन सकता है। एसाव थक कर लौटा। याकूब दाल पका रहा था। मुझे लाल दाल खाने दो, अपना जन्मसिद्ध अधिकार दे दो। उसने अधिकार बेच दिया। ये पछतावा बन गया। समय आया जब वृद्ध इसहाक अपने बड़े पुत्र एसाव को आशीर्वाद देना चाहते थे, लेकिन रिबका ने याकूब को तैयार किया और वो अपने पिता के सामने पहुंचा। इसहाक ने उसे आशीर्वाद दे दिया। थोड़ी देर बाद जब एसाव लौटा तो उसे पता चला कि आशीर्वाद मिल चुका है। उसका हृदय टूट गया और वो रो पड़ा। उस दिन दोनों भाइयों के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। वृद्ध इसहाक आशीर्वाद देना चाहते थे। रिबका ने याकूब को तैयार किया। वो पिता के सामने पहुंचा। इसहाक ने आशीर्वाद दे दिया। एसाव लौटा। घर छोड़ने के बाद याकूब बिल्कुल अकेला था। रात होने पर उसने एक पत्थर को तकिया बनाया और वहीं सो गया। उसी रात परमेश्वर ने उसे एक अद्भुत दर्शन दिया। उसने पृथ्वी से स्वर्ग तक पहुंचने वाली एक सीढ़ी देखी, जिस पर परमेश्वर के स्वर्गदूत ऊपर नीचे आ जा रहे थे। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जहां जहां तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। याकूब की आंखें आंसुओं से भर गईं, क्योंकि उसे समझ आ गया कि वो कभी अकेला नहीं था। याकूब बिल्कुल अकेला। उसने पत्थर ने पकिया बनाया। उसने स्वर्ग सीढ़ी देखी। मत डर, मैं तेरे साथ। उसकी आंखें भर। वो अकेला नहीं। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद याकूब हारान पहुंचा। वहां उसने एक कुएं के पास राहेल को देखा, जो अपने पिता की भेड़ों को पानी पिलाने आई थी। याकूब ने